क्लास 11 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे चैप्टर इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन पढ़ा, होलसेलर और रिटेलर्स पढ़ा। रिटेलर्स का टॉपिक हम कर रहे थे और रिटेलर्स क्या क्या सर्विसेज देते हैं होलसेलर को और कस्टमर को। तो होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज देते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। तो अगर आपको ये पूरा टॉपिक करना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहाँ लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके लास्ट वाली वीडियो भी देख कर आइए। चलिए, और जिन्होंने देख ली है वो अब इस वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं कि रिटेलर्स क्या क्या सर्विसेज देते हैं कंज्यूमर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक रिटेलर कंज्यूमर को क्या क्या सर्विसेज देता है, या फिर हम इमेजिन करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेन में से रिटेलर हट जाता है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, मतलब स्पेशली कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मैं भी कंज्यूमर हूँ और आप भी कंज्यूमर हैं, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर रिटेलर्स ना हो, मतलब अगर मुझे कुछ सामान चाहिए तो फटाफट मैं मार्केट में जाती हूँ, वो सामान को ले आती हूँ। अगर ये रिटेलर्स ना हो तो मुझे होलसेलर के पास जाना पड़ेगा। होलसेलर तो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि रिटेलर्स क्या है हमारे आसपास ही स्कैटर्ड होते हैं, तो हम आसपास जाके चीज़ों को खरीद सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम आसपास गए, कई बार हमारे लोकेलिटी में ही हमें हमारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर रिटेलर नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारी मुश्किल ये है कि हमें होलसेलर के पास जाके सामान खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, होलसेलर तो लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं। मुझे एक पेन चाहिए तो फिर क्या मैं क्या करूं, फिर मुझे होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, क्या वो मुझे एक पेन देगा? ये तो चलो बात की बात है। तो बट ये हो जाएगा कि मुझे चीज़ों गेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सेकेंडली और क्या मुश्किल हो सकती है मुझे अगर रिटेलर क्या करता है, वो मुझे एक ही शॉप पे डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मैं, जैसे हम स्टेशनरी की शॉप का एग्जांपल ले रहे थे, मुझे सामान चाहिए तो मुझे हर चीज़ सामान मिल जाएगा जो मुझे मेरे स्कूल में चाहिए होता है, राइट, सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप होलसेलर की बात करें तो होलसेलर तो एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट होता है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें गेट करने के लिए अलग अलग होलसेलर के पास जाना पड़ता है। रिटेलर क्या करता है, सभी होलसेलर के पास जाता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, अपनी शॉप में रख लेता है। वहाँ पर हम लोग जाते हैं, जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को ले लेते हैं और अपने जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपने लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये मुश्किल भी होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि रिटेलर की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है और वो हमें क्या क्या सुविधाएं देता है या क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ वाइड सिलेक्शन। बहुत सारी चीज़ें वो अपनी शॉप पे रखता है रिटेलर। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर अब जब होलसेलर होता है वो हमेशा एक ही चीज़ में स्पेशलिस्ट है, वो एक ही चीज़ को रखता है अपनी शॉप में। लेकिन जो रिटेलर है वो डिफरेंट होलसेलर से कांटेक्ट करता है और डिफरेंट होलसेलर से गुड्स परचेज करके अपनी शॉप में रखता है। तो जब हम एक रिटेलर से कांटेक्ट करते हैं, एक कंज्यूमर एक रिटेलर के पास जाता है सामान खरीदने, तो उसको बहुत सारी चीज़ें एक ही रूफ के अंदर मिल जाती हैं। मतलब उसको हर जगह इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, या फिर कोई और सामान खरीदना है तो वहाँ पर अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो आउटफिट्स हैं वो भी हमें एक ही शॉप पर मिल जाते हैं, राइट। तो हमें क्या कर रहा है, वाइड सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए आपको क्या चीज़ चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिटेलर ही एक कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देन नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मार्केट में क्या चीज़ अब नई आने वाली है। कई बार आप किसी शॉपकीपर रिटेलर के पास कोई सामान लेने जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये अभी तो आप ये चीज़ खरीद रहे हैं, आगे आपको क्या मिलेगा, इसके साथ ये चीज़ भी मिलेगी और इसकी क्वालिटी में आपको ये चेंज मिलेगा, या फिर कुछ नया इन्वेंशन हुआ है तो आपको वो चीज़ भी नेक्स्ट मिलने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रिटेलर ही कस्टमर को देता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर कस्टमर से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो कस्टमर को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलने वाली है, रिटेलर से मिलती है। नॉट ओनली दैट, कई बार हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता
कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। तो ऐसे में हम रिटेलर से कांटेक्ट करते हैं, तो रिटेलर हमें सजेस्ट करता है कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये चीज़ इस प्रॉब्लम को दूर करेगी, या फिर ये चीज़ इस चीज़ के लिए सही रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर ही कर रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में है, या फिर वो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विस एंड होम डिलीवरी। आफ्टर सेल सर्विस नेचुरली रिटेलर ही प्रोवाइड करेगा। हम लोग खरीदते हैं सामान, और अगर सपोज हमें वो सामान यूज़ करना नहीं आया या आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो गई, सेल के बाद दी जाने वाली सर्विसेज को ही आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं। सेल तो हो चुकी है, हम चीज़ें उठा कर ले आए हैं अपने घर पे, उसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे सपोज मैंने माइक्रोवेव ख़रीदा, लेकिन मुझे तो इसको चलाना ही नहीं आता। मैंने एक मशीनरी ख़रीदी, मुझे उसको चलानी नहीं आती। तो फिर ऐसे में मेरी हेल्प कौन करेगा? ऐसे में मेरी हेल्प करेगा रिटेलर, जहाँ से मैंने सामान ख़रीदा है। तो वो क्या करेगा? सेल के बाद जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो एक कस्टमर को चाहिए, वो सारी सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर ही करता है। नॉट ओनली दैट, वो आपको आपके सामान की फ्री डिलीवरी भी, फ्री होम डिलीवरी भी कराता है। कई बार आप देखते हैं कि कस्टमर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहा है, तो फिर रिटेलर क्या कहता है कि ठीक है, आपके घर पे हम ये सामान पहुंचा देंगे। तो सॉरी, तो ये कौन करता है? ये सब कुछ रिटेलर करता है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए करता है, कस्टमर के लिए करता है। देन नेक्स्ट, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। उधार भी देता है। अच्छा, वो सारे सैलरीड पर्सन कौन होते हैं? जिनको सैलरी मिलती है। सबको पता है 1 तारीख को या 10 तारीख को सैलरी आने वाली है, तो वो क्या करते हैं? अरे 10 तारीख को सैलरी आएगी, तो ऐसा करो, इस महीने आप मुझे उधार पे दे दो, जैसे ही सैलरी आएगी उसी टाइम ही आपकी पेमेंट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हमें देखने को मिलती है। तो हमारे आसपास के शॉपकीपर्स, हमारे जो रिटेलर्स हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, उधार की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कस्टमर को वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इससे क्या हो जाएगी? फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे इमीडिएटली पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे तो मेरा बच गया, अब मैं इस पैसे को कहीं और भी यूज़ कर सकती हूँ। या फिर अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो मेरे पास 1 तारीख को आने वाले हैं या कभी बाद में आने वाले हैं, और मुझे सामान चाहिए, तो ऐसे में रिटेलर उधार पे सामान प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब पैसा आएगा तो फिर मैं उनके पैसे दे सकती हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं वो एक कस्टमर को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंस इन बाइंग। आपके लिए चीज़ें खरीदना बहुत ही आसान है। अगर मान लो रिटेलर ना हो, तो आपको होल सेलर को ढूंढना पड़ेगा, और होल सेलर अलग अलग चीज़ों में स्पेशलिस्ट हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होल सेलर के पास जाना पड़ेगा, मतलब बहुत मुश्किल। लेकिन रिटेलर्स तो आपको आपके आसपास की मार्केट एरिया में मिल जाएंगे। कई बार वो आपकी लोकेलिटी में भी मिलते हैं आपको। तो कोई सामान चाहिए तो फटाफट जाइए, अपनी लोकेलिटी वाले शॉपकीपर से भी ख़रीद सकते हैं आप सामान, या आसपास की मार्केट में भी सारे रिटेलर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात, ये लोग अपने स्टॉक को रखते ही है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सामान चाहिए और आप कहें कि रिटेलर्स के पास है ही नहीं, तो किसी भी रिटेलर के पास नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इनके पास स्टॉक रहता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े जाइए और उस चीज़ को ख़रीद लीजिए, राइट। तो रिटेलर हाँ एक कंज्यूमर को यही सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कई बार हम भूल जाएं, तो आप अपने आप को कंज्यूमर, हम लोग तो कंज्यूमर है ही, तो हम ये लोग सोच लेंगे कि हमारे पास वाली शॉप जो है ये हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो ऐसे भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। चलिए, ये तो एक मजाक था। तो आज ये लास्ट टॉपिक था, सर्विसेज जो रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म है। तो टॉपिक में क्या क्या पढ़ा हमने? ये टॉपिक में होल सेलर और रिटेलर के बारे में पढ़ा, और होल सेलर क्या क्या सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, रिटेलर को। देन फिर हमने पढ़ा रिटेलर के बारे में, रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है होल सेलर को, और फिर लास्ट कंज्यूमर को। फिर ये सारा टॉपिक हो गया आपका ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि इसमें से बहुत सा टॉपिक कट चुका है। मतलब टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, उसमें से मेरे ख्याल से 75% ऑफ द टॉपिक ये यहाँ से कट चुका है, डिलीट हो चुका है।
थोड़ा सा ही टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, बहुत ही सिंपल। ऑब्ज़र्व करते हैं आप इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग रिटेलर से ही डील करते हैं हमेशा कोई सामान ख़रीदना हो, तो फिर इसलिए लास्ट जो हमारा रहेगा दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो ऐसा करते हैं 1 मिनट। तो ऐसा करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जाते जाते एक लाइक का बटन दबाना ज़रूरी है, साथ में शेयर करना भी ज़रूरी है। न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये वीडियो ख़त्म होंगी, ये चैप्टर्स ख़त्म होंगे, उसके बाद हम लोग MCQs भी लेके आने वाले हैं और केस स्टडीज़ भी लाने वाले हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और लास्ट में मैं जो बोलती हूँ हमेशा की तरह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।